हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग लव रीडिंग होगी। आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। आपके पर्सन, आपके लवर, आपके पार्टनर, आप जिसको भी माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस एक्टिव है, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, वो किस तरह की नीयत रखते हैं, उनका क्या इरादा है आपको लेकर, वो क्या प्लान कर रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, वो आपको लेकर किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं। लिसन, शेयर द लव, हार्ट चार्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोडिपेंडेंट, बॉटम ऑफ द डेक, मूव, नंबर 7। ये इस डेक की थीम भी है। नंबर 7 ये लवर्स का एक तरीके से कार्ड नहीं, ये लवर्स का कार्ड नहीं है। नंबर 7 लवर्स का नंबर 6 होता है। आपके पर्सन की इंटेंशंस, वो चाहते हैं कि आप दिल खोल के ना, अपना दिल खोल करना सब कुछ बता दें। और जितना वो आपके साथ करते हैं, जो जिस भी तरह का वो आपके साथ बॉन्ड शेयर करते हैं, आप उसका 7 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़कर करें। ये उनकी ट्रू इंटेंशंस हैं। प्लस एक होता है ना, जैसे औलाद को अपने माँ बाप पे भरोसा होता है कि वो कुछ भी कर लेगी। औला माँ बाप जो है ना, कभी भी उसको कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे, बिकॉज वो बेबस होते हैं, एक अनकंडीशनल बॉन्ड होता है। इसी तरह आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस ये हैं कि वो शो तो ये करते हैं कि जैसे वो आपके लिए बहुत अवेलेबल हैं, और आप उनसे कोई भी अपनी बात शेयर करें, वो हमेशा आपका साथ देंगे, खड़े हुए होंगे आपके लिए। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो समझ लेंगे। लेकिन उनको ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली करने में डिफ़िकल्टी होती है। यू आर वे बेटर देन इन एक्सचेंज ऑफ लव। आप शायद बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेसिव हैं, या बहुत ज़्यादा उठ के आगे बढ़कर तमाम चीज़ें करते हैं। इनको कहीं ना कहीं, बिकॉज हार्ट इज़ थ्राइस हियर, तीन तीन जगहों पर यहाँ पर दिल है। आप कोई ख़ास पत्थर आप पहनते हैं, कोई ख़ास पेंडेंट है आपका, कोई लॉकेट पहनते हैं, आप बहुत कीन ऑब्ज़र्वर हैं। उनकी ट्रू इंटेंशंस ये हैं कि आप सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, फिर भी आप वो नहीं कर रहे, अपना दिल खोल कर नहीं बता रहे कि आपके दिल में क्या है। 3+4 7 7 7 दो दफ़ा आया है। तो बस एक्सचेंज करें, जो वो चाहते हैं वो सब कुछ करें, जो वो चाहते हैं सब कुछ करें, मतलब हर चीज़ जो भी उनके माइंड में है आप वो सब कुछ करें। हलचल हो, हिलजुल हो, दिल में ना रखें। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो फीलिंग होती है कि आप बहुत कुछ दिल में भरे हुए हैं आपके। आपने अपना दिल जो है ना वो बहुत बंद किया हुआ है, इसमें बहुत से राज हैं, इसमें बहुत सी बातें हैं, और आप बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं। ये आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, और ये आपको किसी तरीके से ये यकीन नहीं दिला पा रहे कि ही और शी इज़ देयर फॉर यू। पता नहीं क्यों आप बहुत ऐसे पर्सन हैं जिसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ट्रस्ट करने में, या आपका ये फेथ है कि लोग ऐसे ही होते हैं, मोहब्बत शोहब्बत कुछ नहीं होती। और यू आर अ हीलर,
आप ऐसा भी लग रहा है कि जो ये एक्चुअली आपके लिए इंटेंशंस रखते हैं वो सब कुछ एक्चुअली आप खुद कर रहे हैं, तो ये इक्वली वही करना चाहते हैं, लेकिन प्रोवाइडर बनने के बजाय रिसीवर बन जाते हैं। तो उस वजह से ना इनकी इंटेंशंस में और इनके इनके एक्शंस में फ़र्क आता होगा। प्लस हर दफ़ा ये कहना कि नहीं आई एम अवेलेबल फॉर यू, तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये आपसे चीज़ें ड्रेन कर लेते होंगे, चाहे वो पॉजिटिविटी हो, चाहे वो तवज्जो हो, चाहे वो मोहब्बत हो। तो इनकी इंटेंशंस में ये कि फिर हर दफ़ा ये फ़ील करने के बाद कि ओ भाई मैंने तो कमिटमेंट की थी, पर मैंने ही इसका सब कुछ निचोड़ लिया, अब मैं प्रॉमिसिंग एटीट्यूड दिखाऊं और मेरे पुख्तगी है मेरे इरादे में कि अब मैं इसके लिए ये करूं, अब मैं बिल्कुल अपनी मोहब्बत बांटूं इसके साथ, अब मैं दिल खोल कर इसको बातें बताऊं, मैं इसके साथ बड़ा एक्सप्रेसिव हूं और सब कुछ करूं, मतलब इस तरह की चीज़ें। लेकिन इन दी एंड होता यही होगा कि ये आपकी सुनने के बजाय अपनी सुनाना शुरू कर देते होंगे, और आपको यही होता होगा कि ये मेरे कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो इनकी इंटेंशंस में ये कि आप ज़रा खुलकर सामने आएँ, यहाँ तक से तो अभी मुझे ये लग रहा है कि इनकी इंटेंशंस ये हैं कि आप खुलकर, लिटरली आप खुलकर जिसे कहना चाहिए ना, सामने आएँ। लेट्स चेक मोर। मैं बोल्ड डेक निकाल रही हूँ, तो अगर कोई ऐसा ख़तरनाक इमेज हुआ तो पर्दा पर्दा कर दूँगी मैं, ठीक है। देखते हैं जनाब। तेरी खैर, घुस पड़े। क्या इंटेंशंस है उनकी, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? बड़ा चुम्मा चाटी वाला ग्रुप वो डेक है, ये ग्रुप है कह रही लो। क्या है जनाब, पहले देख लूँ कार्ड क्या है। चलो, तौलिया लपेटा हुआ दोनों ने। परफेक्ट मैच, यू कंप्लीट ईच अदर इन द मोस्ट हारमोनियस वे। ये करो वो करो, यू बोथ आर वेरी कॉम्पिटेंट, इक्वलेंट है, परफेक्ट मैच है आप दोनों का। एक्चुअली कंपैटिबिलिटी का बैलेंस आपकी तरफ से बहुत है, तो ये अपने आप को बड़ा लकी भी समझते होंगे कि यार बिल्कुल मेरे लिए जो फिट बंदी है या फिट बंदा है ना, वो यही है। क्योंकि जब हम लोग अपने टाइम में होते हैं तो बड़ा ही इंजॉय करते हैं, चाहे वो डेट हो, चाहे वो बेडरूम हो, जो भी हो, जिस तरह का भी आपका रिश्ता है, तो इट इज़ एक्चुअली अ परफेक्ट मैच। अब इसको यूँ कर लेती हूँ मैं, वरना तो पता चला कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शंस हो गई। ठीक है जनाब। लव लैंग्वेज ऑफ गिफ्ट, सी एक्सचेंज और लव, tokens of reciprocity, reciprocity, हाँ, hold cherished memories। इन्होंने कोई आपको तोहफा दिया था, कोई पपी गिफ्ट किया था, या कोई गिफ्ट है जो आप शायद इनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देते हैं, या ये आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देते हैं। तो इनकी इंटेंशन में शायद ये भी होगा कि मैं कोई ऐसा गिफ्ट दूं जो लाइफ टाइम हो, इसको हमेशा याद रहे। इनके इंटेंशंस में लग रहा है कि लव लैंग्वेज एक ये भी होती है कि तोहफा दिया जाए। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, यू नो दिस सोल दैट मिरर्स योर ओन। मैंने कहा था ना कि ये जो कुछ ये खुद चाह रहे होते हैं एक्चुअली आप वो कर देते हैं, लेकिन इनकी जब बारी आती है तो ये नहीं कर पाते होंगे। इनको लगता होगा कि यार बिल्कुल जो है ना, जो एक ही टाइम पर हम लोग ढिठाई दिखाते हैं, एक ही टाइम पर हम लोग ज़िद दिखाते हैं, एक ही टाइम पर हम लोग नाराज़ होते हैं, एक ही टाइम पर हम लोग का मूड ख़राब होता है। इसीलिए पहला कार्ड परफेक्ट मैच का आया है। उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं? लास्टिंग लव, दिस इज़ योर ट्रू लव। सब कुछ एक्सप्लोर करना, सब कुछ अलाउ करना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना। सेक्सुअलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, सेंसेशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो उनकी ट्रू इंटेंशंस में अगर इंटीमेसी है तो वो बहुत ज़्यादा पीक पर है। ऊपर के भी कार्ड्स में बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रहा है ये। लव लैंग्वेज, एक्ट ऑफ सर्विस, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यू आर अ पर्सन ऑफ एक्शन। मैंने यहाँ पे एक बात कही थी ना कि ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, बहुत सोचते होंगे कि अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा, और जब करने की बारी आती है तो नहीं कर पाते। एंड यू आर अ वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन, आप जो कहते हैं वो आप करते हैं, ये अच्छी बात है आपकी। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस में हर दफ़ा एक डिसीजन नज़र आ रहा है, हर दफ़ा एक डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है कि अब की दफ़ा देखना मैंने ऐसा जादू चमकाना है,
अब की दफ़ा देखना मैंने ऐसा करना है, अब की दफ़ा देखना मैंने ये करना है, और ये इनकी इंटेंशंस होती होंगी। लेकिन जब वो वक्त आता होगा तो आप ऑटोमेटिकली उस जोन में आ चुके होते होंगे कि ये मेरी बारी है। और हाँ, आपने भी कहा था चलें आप भी करें, लेकिन मैं भी अब बढ़ चढ़ कर इस कंट्रीब्यूशन में ना पार्ट कर लेता हूँ या लेती हूँ, और वो आप ही की तरफ से सब कुछ हो जाता होगा। तो अभी तक तो इनकी ट्रू इंटेंशंस में ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर, और देखते हैं जनाब कौन सा डेक लूँ मैं आज। चलें, बहुत दिनों से ये नहीं यूज़ किया। उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं? उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं? उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं? Page of Pentacles, Page of Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And Four of Wands. ठीक है, अगर मैं अभी इन सारे कार्ड्स को देखते हुए एक वर्ड में बात कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि उनकी ट्रू इंटेंशंस में ये है कि जो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दुख है, जो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी, आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी महरूमी है, जिसकी वजह से जैसे आप आज हैं वो उसकी भरपाई कर दें। इमोशनली आप जितने लॉस्ट हैं, इमोशनली आप जितने टूटे हुए हैं, जितने बिखरे हुए हैं, ज़िंदगी तितर बितर है, जो आपके माजी के ज़ख़म हैं, जो आपका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड है, या आपका ट्रॉमेटिक एडोलेसेंस पार्ट है, या आपकी लाइफ का कोई ट्रॉमा है जो आपकी ज़िंदगी पर हमेशा आपको रिवर्स या रिवाइंड बटन पे ले जाता है, और उसको फिक्स करते करते जितने सेल्फ सफिशेंट और जितने प्रोवाइडर आप आज हैं वो इस चीज़ को फिक्स कर दें। ना चाहते हुए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे इनसे बहुत ही स्टूपिड एक्ट्स हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी ये वो कंपैटिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर पाते जो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होते हुए डिज़र्व करते हैं। आपका ग्रेस, आपकी प्रोविज़न ऑफ वेलफेयर जिसको कहना चाहिए, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। यू आर बिकमिंग अ प्रोवाइडर डे बाय डे, चाहे वो तवज्जो की फॉर्म में आप प्रोवाइडर हों, आप कंपनी देने की फॉर्म में प्रोवाइडर हों, आप सपोर्ट सिस्टम में प्रोवाइडर हों, आप फाइनेंशियल सपोर्ट में प्रोवाइडर हों, आप पार्टनरशिप में प्रोवाइडर हों, यू आर देयर, और ये डेली अबंडेंट हो रहा है, यानी बरकत जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। एंड दे फील कि दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग। तो उनकी इंटेंशंस का ये, और उससे क्या हो रहा है कि जब कभी भी आप टूटे हुए होते हैं, आप थोड़े से डाउन होते हैं, तो ऑब्वियसली वो हिट करता है, वो चीज़ जो है ना ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि आप उस ट्रॉमा की वजह से आज इस तरह के हैं। दूसरों के लिए बड़ी मिराक्युलस और बड़ी ही एडमायरिंग सिचुएशन होती होगी विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इनको ही मालूम है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और आपकी लाइफ किस तरह की है। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स, इनकी इंटेंशंस में ये कि आपको क्लियरली ये कम्युनिकेट करें कि मैं इस कमिटमेंट में तुम्हारे लिए बिल्कुल खरा और बिल्कुल पूरा हूँ। लेकिन कम्युनिकेट करते हैं, शो करते हैं, एक्सप्रेशन में लाते हैं, नहीं लाते। इनकी इंटेंशंस का पार्ट ये है कि मुझको इस कमिटमेंट में पीछे नहीं पाओगे या पाओगी, मतलब आप जेंडर अपने हिसाब से ले लें। लेकिन आपका जो एक प्रैक्टिकल ट्रॉमा है, वो आपका, जो मैंने पहले कहा था ना, आपका एक बिलीफ है कि लोग इसी तरह प्रोग्रामिंग करते हैं, लोगों का माइंड और लोगों की इंटेंशंस इसी तरह से प्रोग्रामिंग करती है। आपका फेथ सिस्टम यही है कि भाई कोई किसी के लिए नहीं होता, ये बिल्कुल आपका क्लियर है, और आप चाहते हैं कि कोई आपकी सुने। आपने शायद एक दो दफ़ा कहा भी होगा अपने पार्टनर से, उन्होंने इंटेंशनली प्लान भी किया होगा, लेकिन आपकी बारी नहीं आ पाती।
तो उनकी इंटेंशंस में यही है कि किसी तरीके से वो इस तकलीफ़ की भरपाई कर लें, लेकिन कोई ना कोई फ़ैसला मुसल्लत करने पर आ जाते हैं और ये शो करना कि नहीं, मैं इस रिश्ते में तुम्हारे बिल्कुल बराबर खड़ा हुआ हूँ या खड़ी हुई हूँ। तो इनके इंटेंशंस में वो मोमेंट ही नहीं आ रहा कि ये अपने एंड से कुछ आपके लिए इक्वल कंट्रीब्यूट कर सकें, शेयरिंग ऑफ लव, अपने हिस्से की मोहब्बत आपको दे सकें। देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और उल्टा आपसे घसीट लेते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े खामोश होते होंगे, फिर बिल्कुल चुप हो जाते होंगे। तो फिर आपको लगता होगा कि यार, जब मुझे सिर्फ प्रोविजन फेज़ में ही रहना है तो फिर मैं रिसीविंग फेज़ में क्या आऊँ। ये चीज़ इनकी इंटेंशंस में बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि कल को मुझे मौका मिले तो मैं आज बदल दूँ सब कुछ, आज का मौका मिले तो मैं फिर आने वाले कल का बदल दूँ। इस तरह की बहुत डे ड्रीमिंग वाली बातें। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। उसमें पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, फोर ऑफ पेंटिकल्स रिजर्व्स हैं, आप देख लीजिए। कंजूस हैं, ये कंजूस भी हैं और इनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जिसकी वजह से इनको होता होगा कि मैं ऑफ़र भी तो तब करूँ ना जब मेरे पास पीछे मालगाड़ी में माल भरा हो। ये हो सकता है एक बड़ा प्रैक्टिकल माइंड हो, बिकॉज यहाँ पर लव लैंग्वेज जो है वो गिफ्ट एक्सचेंजिंग की जब बात है, तो अगर मटीरियलिस्टिक माइंडसेट है तो फिर ये इसी वजह से आपको ऑफ़र नहीं कर पाते होंगे कि मतलब चीज़ें जो होती हैं वो रिलेशनशिप में बहुत छोटी छोटी सी भी मैटर करती हैं। नोबडी इज़ आस्किंग टू प्रोवाइड इतनी बड़ी लैंड क्रूज़र रेंज रोवर टाइप की गाड़ियाँ, या बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा अमाउंट, या जेवरात से भरा हुआ लॉकर। द पॉइंट इज़ के जो डेली रूटीन्स होते हैं उसमें अगर when you are down someone is there to support, when you are clumsy कोई आपको कडल करने के लिए है, जब आप हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो कोई आपको पैम्पर करने के लिए है, when you are not feeling good आपको कोई सपोर्ट करने के लिए है, आपका पार्टनर आज अपने वर्क प्लेस पर परेशान है तो आप उसको कडल करने के लिए हैं। तो ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं, इनका इनका माइंडसेट बहुत मटीरियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं, पैसे ठोंस दो मुंह में तो ये सही रहेंगे, बस पैसे आ जाए मेरे पास तो मैं, पैसे जब होंगे ना तो पैसा जब होता है तो इंसान सब सही हो जाता है। तो ये इनका अलग जोन है, इस वजह से इनके इंटेंशंस में ये महरूमी, ये कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप डिले टैक्टिक की वजह से इतना डिले टैक्टिक हुआ है कि अब इनको खुद शर्मिंदगी होती है कि अब तो बात करते हुए भी शर्म आती है, इतना डिले टैक्टिक हो गया कि डिले टैक्टिक होते 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 आज वो उस मकाम पर उसकी पोजीशन आ चुकी है कि उसने वो सारे रोल्स अपना लिए जो एक मेरे होने चाहिए थे। तो इनकी इंटेंशंस में ये है कि कब ये जहाज़ मुझ तक आएगा, कब मैं इसमें बैठूँगा, कब मैं तिजारत करूँगा, कब मैं वास्को डिगामा और कोलंबस की तरह वोएजेस ऑफ डिस्कवरी वाली मामला है कि वो मैं करूँगा और फिर जो है ना जब चाँद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। फाइव ऑफ कप्स यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मून, इनसिक्योरिटी। दूसरी रीडिंग में तो नहीं आया लेकिन यहाँ देखें मून आ गया। इनसिक्योर हैं ये ना इनकी ट्रू इंटेंशंस में ये कि ये उस वक्त बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं जिस वक्त उन वादों की ज़रूरत नहीं होती। मौला अली का कौल है ना कि कभी भी गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए और ख़ुशी में कोई वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुशी के मोमेंट में जब इंसान वादा करता है, सामने वाला आपकी खुशी से महजूज हो रहा है या हसद में आ रहा है पता नहीं होता, फिर वो आपके वादे को ऐसे मौके पर याद दिलाता है जब ना आपके पास वसाइल होते हैं, ना हालात होते हैं, और ना ही आपके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि आप उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकें। तो मौला अली की बात ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जो इनसिक्योरिटी है ये आपको परेशान देखते होंगे, तो इनकी इंटेंशंस में होता होगा कि मैं इसके दिन बदल दूँ, मैं इसकी परेशानी का पार्ट बदल दूँ, लेकिन इनसिक्योर इसलिए फ़ील करते हैं कि अगर किसी दिन इसने इस इमोशनल विड्रॉल में कोई बड़ा फ़ैसला ले लिया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कोडिपेंडेंट हैं। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, द व्हील। दे स्टिल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट थिंग्स विल चेंज। ये बहुत दावे से इस बात को कम्युनिकेट करते हैं कि तुम देखना मैं हूँ तुम्हारे लिए, अरे तुमने बस देखते रह जाना है, मैंने ऐसा करना है, मैं ऐसे तुम्हारे लिए करूँ, ये करूँ, फलां करूँ, ढमक करूँ। बहुत डे ड्रीमिंग, बहुत डे ड्रीमिंग। वही वाली बात कि दूध की बाल्टी वो सर पे लेकर जा रही है, फिर दूध बेचेगी, फिर पैसे होंगे, फिर मंज ख़रीद लेगी, फिर वो दूध देगी, फिर दही बनेगा, फिर मुर्गियाँ पाल लूँगी, फिर वो अंडे देंगे, फिर वो डंडा पड़ेगा, फिर हमारा बजाज टूं, ये वाली चीज़ें।
फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? सी, कमिटमेंट देने में ऑब्सेशन, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसका वजूद मेरा है, इसको सेक्सुअली सिर्फ मैं यूज़ कर सकूं, इसको फिज़िकली सिर्फ मैं यूज़ कर सकूं। द दिस इज़ समथिंग, यू नो, समटाइम्स आपको सिर्फ सेक्सुअलिटी की नीड नहीं होती होगी, समटाइम्स आपको किसी और चीज़ की, कमिटमेंट और रिलेशनशिप में आपको लगता होगा दैट वी आर ओनली बेड पार्टनर्स, बेड BED बेड पार्टनर्स। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस में जो सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है, उसका एक्शन जो है ना वो ऑब्सेशन है, फिज़िकल ऑब्सेशन है। और ये आपको बावर भी करवाते होंगे कि ये सब चीज़ें मेरी डिज़ायर्स का पार्ट हैं, मैं ये सब कुछ करूँ। ये जो पीछे कार्ड्स आए थे ये शो भी कर रहे थे इस तरह की चीज़ें। तो उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? प्लानिंग कुछ है, एक्शन कुछ है, इंटेंशंस कुछ हैं, रिसोर्सेज कुछ हैं, और प्रैक्टिक अमलियात कुछ और हैं। सिंक्ड नहीं है चीज़ें। तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस फ़िलहाल तो ये नज़र आ रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि ये रिश्ता एंड हो गया है, अब इस रिश्ते में कोई चीज़ नहीं बची, इस रिश्ते में कोई स्पार्क नहीं बचा, आखिर में डेथ कार्ड आया। मे बी इट्स अ साइकिल, इट्स अ फेज़, बट ये है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, इट इज़ कॉम्प्लेक्स, ईजी नहीं है ये। आप लोगों के रोल्स बदले हुए हैं, ठीक है जनाब। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको इसकी बेसिस पर कुछ पूछना हो, आपको लगे कि बिल्कुल मेरी रिलेशनशिप की सिचुएशन ऐसी है, फिर मैं करूं क्या, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें एंड गेट द डिटेल्स। आई एम अवेलेबल। कल थर्सडे के बाद वीकेंड अवेलेबल होगा। आई एम अवेलेबल फॉर डिटेल सेशन एज वेल एंड फॉर सिंगल क्वेश्चन। सिंगल क्वेश्चन तो रोज़ ही चलता रहता है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।